शास्त्र आज्ञा करते हैं कि धन जहां है वहां रखा रह जाएगा, भले ही आपने जीवन भर खून पसीना एक रातों की नींद उड़ाई है उस धन को कमाने के लिए, लेकिन जब जाएंगे तो वो धन इतनी दया नहीं करेगा कि मेरे लिए बेचारे ने इतनी मेहनत की, इसके साथ तो जाऊं मैं ना। धनानि भूमो पशवश्य गौष्ठे, अपनी ड्रीम गाड़ियां खरीदी, जो भी कुछ कमाया जीवन में लिया नया नया, वो भी केवल अपने गराज में खड़े रह जाएंगे। वो भी नहीं आएंगे कि भाई चलो हमारे स्वामी जा रहे हैं हम भी चलें साथ में। आप कहेंगे महाराज जी ये तो सब निर्जीव हैं, निर्जीवों की बात मत करो, जीवितों की बात करो। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठे भार्याग्रहे द्वारी, पत्नी घर के द्वार तक जाती, जिसके साथ फेरे लिए। देखो कथा ना सत्य बोलती है, कथा में वक्ता भले ही दंपति सामने बैठे हैं, पति पत्नी कथा सुन रहे हैं, फिर भी यहां सत्य ही बोला जाता है और सबको सुनना पड़ता है। पति के जाने पर या पत्नी के जाने पर, पत्नी जाए तो पति तो चला जाता है शमशान तक, पर पत्नी नहीं जाती, पत्नी घर के द्वार तक जाती, उसके आगे नहीं जाती। क्यों? आपने तो फेरे लिए थे, ब्याह किया था, जन्म जन्म साथ रहेंगे, मरेंगे जिएंगे साथ में, फिर भी पत्नी घर के द्वार से आगे नहीं जाती। आप कहेंगे महाराज जी पत्नी तो आई थी 25 साल के बाद, 25 साल पहले जो मेरे साथ थे वो तो मेरे साथ जाएंगे। तो कहते हैं जनश्मशाने, वो भी केवल शमशान तक जाते हैं। कहां एक कील लगने पर, थोड़ी सी चोट आ जाने पर पूरा घर भागता था, अरे बाबू को लग गई, लगाओ इसको, कुछ चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक करो, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब इसको ठीक करो। और उसकी मृत्यु हो जाने पर वो भी केवल शमशान तक साथ जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। आप कहेंगे महाराज जी 25 साल तक शरीर के लोग साथ में थे, लेकिन ये देह, ये शरीर तो मां के गर्भ में मेरे साथ में था, ये शरीर तो सबसे पहले से मेरे पास है। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाता है। और जल करके वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, पंचभूत जो हमारे अंदर हैं सब बिखर जाते हैं, सब अपना अपना अंश लेकर के चले जाते हैं। ये नरक स्वर्ग या वैकुंठ गया कौन? शरीर तो यहीं जल गया। और वो जीवात्मा गई भी तो उसको लेके गया कौन? उसके साथ गया कौन? तो शास्त्र आज्ञा करते हैं देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। उसने जीवन में जितनी बार राम नाम कहा, जितनी बार कृष्ण नाम कहा, जितनी बार राधा नाम कहा, जितनी बार नारायण कहा, वो समस्त भगवान नाम एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जितने राम उतने राम प्रकट हो जाएंगे, जितने कृष्ण उतने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, जितने नारायण उतने नारायण प्रकट हो जाते हैं। और फिर सब एक रूप धारण करके हाथ पकड़ते हैं, चलो अब आगे की यात्रा पर चलो। वो नाम से नामी प्रकट हो जाता है, वो नामी साथ जाता है। नामी मतलब ईश्वर। अंतिम यात्रा में जो हमें साथ लेकर के जाता है वही तो अपना हुआ, बाकी सबने तो छोड़ दिया। और हमारे यहाँ तो बड़े नियम है, शमशान से जब लौट के आते हैं तो नियम है कि भाई लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और फिर कंकड़ और वो मिट्टी उठाते हैं, ऐसे पीछे डाल देते हैं, नीम खाते हैं, कड़वा मुंह करते हैं। क्यों? उस जीवात्मा को बताने के लिए कि देख हमारे अंदर तेरे प्रति कोई मोह नहीं है। अगर आप पीछे देख लोगे तो क्या हो जाएगा? उसको जो गया है उसको लगे, वो बार बार देखता है कि ये मुझे देखेंगे कि नहीं, ये इनको मेरी प्रति आसक्ति, ये मेरा भाई था, ये मेरा दोस्त था, ये मेरा मौसी का बेटा, ये मेरा बुआ का बेटा, इसको मैंने स्कूटी पे घुमाया, इसको मैंने समोसे खिलाए, देखेगा मेरी तरफ? लेकिन मना कर देते पंडित जी पीछे मत देखना, सब लोग चलो। क्यों? क्योंकि आप अगर उसके प्रति ममत्व दिखाओगे तो उसको आगे की यात्रा करने में कष्ट होगा। इसलिए
भले ही रोते हैं, भले ही भावुक होते हैं, फिर भी अपने हृदय को कठोर करके कोई व्यक्ति देखता नहीं। रोने वालों को शांत किया जाता, मत रो, क्यों? उसको कष्ट होगा। पर ये तो संसार का नियम, हमने इतना उसको अपना मान लिया है कि फिर उसके प्रति रोते हैं। इसलिए भैया हरि नाम, हम आप सब लोग ठाकुर जी को कब देख पाएंगे ये इसका कोई पता नहीं है। हाँ, हम इतना ही देख सकते हैं कि नाथद्वारा में श्री जी बाबा को देख लें, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी को देख लें, जयपुर में गोविंद देव जी को देख लें, यही हमारे ठाकुर हैं। प्रत्यक्ष चलते फिरते ठाकुर जी इस कलिकाल में हमें दिखेंगे, इसका कोई पता नहीं है। हमारे पास केवल उनका नाम, बस उस नाम का आश्रय ले लीजिए। नाम एक क्षण के लिए भी आप उसका त्याग मत करो, वही परम सत्य है। उसी परम सत्य नाम को यहाँ पर प्रणाम किया गया। सत्यम परम धीमहि, हम नाम को वंदन करते हैं। जिस नाम के सहारे, जिस नाम के आश्रय से प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की, मीरा ने भगवत प्राप्ति की, सूरदास ने भगवत प्राप्ति की, कुम्मन दास ने भगवत प्राप्ति की, वही नाम हमारा आश्रय है। नाम और मंत्र ये दो अलग। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, मंत्र क्या है? मंत्र परहेज है और नाम औषधि है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंत्र परहेज है और नाम औषधि। कई बार आप गुरु आश्रित होने के बाद मंत्र का त्याग कर देते हैं, नाम के आश्रय में आने के बाद कि अब तो नाम ही चल रहा है। औषधि लेते रहेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा, परहेज तो करना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्रदत्त जो मंत्र होते हैं, या फिर वैदिक परंपरा से आपको जो मंत्र प्राप्त हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र है, या गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र माइक पर नहीं बोलते, ऊंचे स्वर में नहीं बोलते। या फिर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में जो रामानुज परंपरा के यहाँ बैठे हैं, उनको अष्टाक्षर मंत्र मिला है, कई लोगों को गोपाल मंत्र मिला है। ये मंत्र की विशेषता आपको जाननी पड़ेगी, वो परहेज है। नाम अलग करते रहिए, मंत्र का भी आश्रय लेते रहिए। मंत्र और नाम दोनों साथ में करेंगे तो परहेज औषधि दोनों होंगी, रोग नष्ट भी होगा, और रोग नष्ट होते ही आपको स्वस्थता रूपी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। नाम क्या है? भगवान का नाम परम सत्य, वो नाम ही को प्रकट कराता है। इसलिए उस नाम को ही हम परम सत्य कह करके उसको प्रणाम करते हैं। बात, भागवत का विषय क्या है? विषय क्या है? जैसे आप कोई भी थेरेपी कराते हैं डॉक्टर के पास जाकर के, उसका एक आप पूछते हैं इसको कराने से होगा क्या, ऐसे ही भागवत सुनने से होगा क्या, उसका विषय क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे कथा सुनने से। कई लोग सोचते हैं पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी कथा सुनने से। कई लोग कहते हैं हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे कथा सुनने से, घर में सब पॉजिटिविटी हो जाएगी कथा सुनने से। ये सब होता ही है, पर मूल रूप से क्या होता है? भागवत जी में लिखा है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत ध्यान से सुनो। परम धर्म की प्राप्ति, धर्म और परम धर्म ये दो बातें होती हैं। आप शरीर का चिंतन करके भोजन करते हो, शरीर का चिंतन करके स्नान करते हो, शरीर का चिंतन करके तैयार होते हो, शरीर का चिंतन करके घूमने जाते हो, डोलते हो, आदि आदि। जहां शरीर का चिंतन करके क्रियाएं की जाती हैं, वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। थोड़ा वायलेंस कम कर लो भैया। वो सब धर्म के अंतर्गत आती हैं। मुझे सुबह 4 बजे उठना है, धर्म है। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, धर्म है।
अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है धर्म है, माता पिता को प्रणाम करना है धर्म, नाश्ता करना धर्म है, दोपहर का प्रसाद पाना धर्म है, रात्रि का भोजन करना धर्म है, पत्नी के साथ निर्वहन करना, बच्चों का पालन करना, धन कमाना, व्यापार करना, ऑफिस जाना, जॉब करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा पाते, पर महाराज जी अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करते हैं, चलेगा चलेगा, धर्म है वो। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन बैठे बैठे चिंतन होने लगे कि इस देह की भरपाई करते जा रहे हैं हम, जीवन निकल रहा है हमारा, पर इस देह के अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा है, वो जीवात्मा अपना कल्याण हमसे करवाना चाहता है, जो हम ही हैं। वास्तव में हम कौन है? वो आत्मा है जो शरीर के अंदर बैठी है। उस आत्मा का मुझे उद्धार करना है, उस जीवात्मा का मुझे कल्याण करना है, और इस विचारधारा से जब आप जीवन जीने लग जाएंगे तो वो परम धर्म कहलाएगा। समझ में आवे बात तो ताली बजाओ, नहीं तो नहीं बजानी है। सुनो, अभी सुन लो, अभी बाउंसर गई है, अभी देता हूं, अभी ऊपर से निकल गई है बात। आपके सामने अभी मन कर गया कि कचौड़ी खानी है मुझे। ये आत्मा ने नहीं बोला है, ये किसने बोला है? देह ने बोला है। देह कह रहा है कचौड़ी खानी। आप कचौड़ी खाने चले गए, खा के आहा आनंद आ गया, वाह क्या सब्जी थी, चटनी थी, आनंद आ गया, स्वाद मिल गया, बढ़िया मजे आ गए। ये देह का सुख है। मुझे इतने रुपए तो कमाने ही है, कोटा में एक बंगला बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गाड़ी लेनी है। ये कौन सोच रहा है? ये देह सोच रहा है, आत्मा नहीं। लेकिन एक दिन मन में विचार आया, सब कुछ है पास में या कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन मन में आया कि भाई सब खा लिया, सब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, चित्त को शांति से नहीं मिल रही। चलो क्या आधी रात में चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। अब देह को सुख नहीं है गिरिराज जी की परिक्रमा में, शरीर को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं नियमित रूप से, उनसे पूछो, जब प्रारंभ होती है तब बड़ा आनंद आता है, वाह चल रहे हैं महाराज, चलते 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 आधी हो जाती। भैया कितनी और बची है? अभी तो भैया आधी भैया, अभी तो बड़ी परिक्रमा पूरी, छोटी और है अभी, चलो छोटी में। हे गिरिराज धड़, हे गोवर्धन नाथ, हे हमारे श्री राधा रानी, जल्दी पूरी कर। अंतिम पड़ाव 3 किलोमीटर। हे भगवान, ये 3 के 300 मीटर क्यों नहीं हो गए? ये 3 किलोमीटर कितने भारी पड़ते। शरीर को सुख नहीं है परिक्रमा में। क्यों? क्योंकि शरीर को तो पीड़ा होती है, शरीर को तो छाले पड़ते हैं, शरीर तो थकता है, शरीर तो वहां परेशान होता है, शरीर की अनुकूलता नहीं होती परिक्रमा में। दौड़ते हारते जैसे तैसे, बस ये पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे, जय हो हे गिरिराज। अब लंबे आवेंगे, 6 महीना बाद आवेंगे, बस। क्यों? शरीर। लेकिन परिक्रमा पूरी होते ही एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। वो सुख शरीर को नहीं होता, शरीर तो पीड़ा में है, वो आत्मा को होता है। वही परम धर्म है।